जय हिंद दोस्तों। जीएसटी यानी कि घना सारा टैक्स होता है या गब्बर सिंह टैक्स होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भली भांति जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को जीएसटी कैंसलेशन करवाने के लिए आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 20 लाख से ज्यादा की सर्विस, 40 लाख से ज्यादा की सेल करने पर आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए जीएसटी नंबर ना लें। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति अगर आपको माल नहीं दे रहा है या और कोई मजबूरी आ गई है तब आपको जीएसटी लेना पड़ता है। जीएसटी चाहे रेगुलर में हो चाहे कॉम्पोजिशन में हो। कॉम्पोजिशन के अंदर CMP 08 का फॉर्म आपको हर 3 महीने बाद भरना होता है। साल खत्म होने के बाद GSTR 4 की रिटर्न भरनी होती है। रेगुलर के अंदर GSTR 1, GSTR 3 भी भरनी होती है। ये दोस्तों आप 3 महीने बाद या QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट कर सकते हैं या हर महीने बाद कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका मन भर गया है जीएसटी से और आप जीएसटी को कैंसिल कराना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। लेकिन ध्यान रहे, पिछले 30 दिन से ज्यादा आप इससे पुरानी तारीख में जीएसटी को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स आपकी हैं वो सारी की सारी आपकी भरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कंसीडरेबल अमाउंट में बड़ी अमाउंट के अंदर ITC का क्रेडिट नहीं पड़ा होना चाहिए, आपका कोई स्टॉक नहीं पड़ा होना चाहिए और आपने पीछे ज्यादा भारी भरकम इनपुट नहीं लिया होना चाहिए। पहले क्या होता था दोस्तों, आपने कैंसिलेशन लगाया और डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक अप्रूव कर देता था, लेकिन आजकल ऑफिसर के द्वारा मैनुअली चेक किया जाता है। हो सकता है कोई क्वेरी भी निकल जाए, उसका प्रॉपर आप रिप्लाई देंगे तो आपका जीएसटी कैंसिल हो जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में देर ना करते हुए सीधा ही आपको पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर आप अपना जीएसटी घर बैठे ही खुद कैसे कैंसिल कर सकते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी कैंसिल करने के लिए आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पर किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और आपको gst.gov.in लिख देना है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर ही आपको आना है। अब राइट साइड में ऊपर दोस्तों लॉगिन का बटन दिया गया है। बिना लॉगिन किए आप जीएसटी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और लॉगिन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको अपना यूजर आईडी चाहिए होगा, आपको अपना पासवर्ड चाहिए होगा। और दोस्तों, अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है और ईमेल आईडी आपकी अगर लगी हुई है जीएसटी के पोर्टल पे, तो पहले आप अपनी यूजर आईडी बना सकते हैं, फिर आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यूजर आईडी भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है और आपके पोर्टल पर आपका मेल आईडी भी आपका अपडेट नहीं है, तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आप ये काम नहीं कर पाएंगे। पहले आपको लोकल जीएसटी ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां जाकर के आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ये कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद में आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके आप लॉगिन करेंगे, इस तरह का दोस्तों जीएसटी का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। अब यहाँ पे आपको काफी तरह के मेनू यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन सर्विसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे फिर से काफी तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए काफी तरह के ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस तरह का ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 1 बाई 1 भरने होंगे। इस तरह का दोस्तों आपका एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपकी प्रोफाइल 34% कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक, फिर कैंसिलेशन की डिटेल, फिर आपको वेरिफिकेशन के ऊपर चले जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों सारा डेटा देखने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे आपका डेटा आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे रीजन देना है, कारण देना है कि आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं। आपके पैन कार्ड के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, अब आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, आपने बिजनेस को बंद कर दिया है, अदर्स है, आपने इस बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया है, डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर है। तो दोस्तों आपके ऊपर जो भी लगता है कि आप जिस कारण से आप यहाँ पे अपना कैंसिलेशन कराना चाहते हैं, कब से करवाना चाहते हैं दोस्तों, ये डेट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा पुरानी डेट नहीं देगा, पिछले 1 महीने यानी कि 30 दिन तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। और आप ध्यान दें, अगर 1 दिन भी आगे पीछे हो जाते हैं तो दोस्तों उस महीने की रिटर्न, उस महीने की एनुअल रिटर्न, काफ़ी तरह की फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ सकती है। आपके पास कितना जीएसटी, कितना इनपुट आउटपुट, कितना डेबिट क्रेडिट एंट्री है, ये सारी देख करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये लास्ट के वेरिफिकेशन पर आ गया है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइनिंग पर्सन को आपको दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। इस फॉर्म को कौन सी जगह पर बैठ करके भर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। सबमिट विद ईवीसी
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल और ईमेल पर दोनों पर सेम आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आप अपना ईवीसी डाल करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर योर सबमिशन आ रहा है। अब सिस्टम डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, फिर आपको 15 मिनट के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट दे देगा। दोस्तों पहले वाली बातें नहीं है, अब आपकी ये फाइल ऑफिसर के पास जाएगी। उन्हें लगेगा कि कोई कमी आपने यहाँ पे छोड़ी है, वो क्वेरी रेज कर सकते हैं, फिर आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी कैंसिलेशन एक्सेप्ट होने वाली है। तो इस तरह से आप अपने जीएसटी को कैंसिलेशन लगा सकते हैं। दोस्तों कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।